नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 64वें सूत्र की ओर। 64वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, छींक के आरंभ में, भय में, खाई खड के कगार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कौतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रखो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह विधि सुनने में बहुत सरल मालूम पड़ती है, मगर सरल है नहीं। छींक के आरंभ में, भय में, चिंता में, भूख के पहले या भूख के अंत में सतत बोध रखो। यहाँ बहुत सी बातें समझने जैसी है। छींकने जैसा सरल कृत्य उपाय की तरह काम में लाया जा सकता है। जो कृत्य जितने सरल दिखते हैं, असल में वह उतने ही जटिल होते हैं। जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत नाजुक हैं। जब भी हमें लगे कि छींक आ रही है, सजग हो जाना है। संभव है कि सजग होने पर छींक ना आए, चली जाए। कारण छींक गैर स्वैच्छिक चीज़ है, अचेतन है। हम अपनी इच्छा से नहीं छींक सकते, जबरदस्ती नहीं छींक सकते। छींक हमारे मन के कारण नहीं घटती, यह हमारे समग्र संस्थान से, समग्र शरीर से घटती है। और जब हम छींक के आने के पूर्व सजग हो जाते हैं, हम उसे ला नहीं रहे, वह अपने आप आ रही है, हम केवल सजग हो रहे हैं। सजग होने से संभवतः वह नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसकी प्रक्रिया में कुछ नई चीज़ जोड़ दी है, सजगता जोड़ रहे हैं। वह खो जा सकती है, लेकिन जब छींक खो जाती है और हम सजग रहते हैं तो एक तीसरी बात घटित होती है। पहली तो बात है कि छींक गैर स्वैच्छिक है। दूसरी, हम उसमें एक नई चीज़ जोड़ते हैं, सजगता जोड़ते हैं, और वह चली जाती है। अगर हम सचमुच सजग होंगे तो वह नहीं आएगी, एकदम से खो जाएगी। तब एक तीसरी बात घटित होती है। वो ऊर्जा जो छींक की राह से निकलने वाली थी, वह अब कहाँ जाएगी? वह ऊर्जा हमारी सजगता के साथ जुड़ जाती है। अचानक बिजली सी कौंधती है, हम ज़्यादा सावचेत हो जाते हैं और बिजली की उस कौंध में बुद्धत्व भी संभव है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा सरल है कि व्यर्थ मालूम पड़ती है। उनके द्वारा होने वाली उपलब्धियों की चर्चा असंभव सी लगती है। सिर्फ छींक के द्वारा कोई बुद्ध कैसे हो सकता है? लेकिन छींक सिर्फ छींक नहीं है, हम भी उसमें पूरी तरह सम्मिलित होते हैं। आप निरीक्षण कीजिएगा, जब हमें छींक आती है तो उसमें हम समग्र होते हैं, पूरे शरीर और पूरे मन से। छींक सिर्फ हमारी नाक में घटित नहीं होती, हमारा रोआ रोआ उसमें सम्मिलित होता है, पार्टिसिपेट करता है। एक सूक्ष्म कंपन, एक सूक्ष्म सिरहन पूरे शरीर पर फैल जाती है और उसके साथ पूरा शरीर एकाग्र हो जाता है और छींकने के बाद एक राहत, एक विश्राम का अनुभव होता है। छींक के आरंभ में सजग हो जाना है। आरंभ में सजग होने से छींक विलीन हो जाएगी और वो ऊर्जा जो छींक के माध्यम से हमारे बाहर आ रही थी, वह सजगता के साथ जुड़ जाती है। ऐसे में मन विलीन हो जाता है और हमें समाधि की पहली झलक दे सकती है। सतोरी घटित हो सकता है। सूत्र कहता है, छींकने के आरंभ में, भय में, खाई खड के कगार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कौतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रखो। विचार सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी तरह अगर विचार विलीन हो जाए तो बात बन जाती है। सजगता के लिए विचार का विलीन होना आवश्यक है। विचार नींद में विलीन हो जाते हैं, मगर तब सजगता नहीं होती। विचार के साथ हम हमेशा सचेतन हैं, मगर हमें चेतना और निर्विचार को इकट्ठा करना है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ध्यान घटित होता है, ध्यान का जन्म होता है। हम यह प्रयोग किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। एक छींक भी अस्तित्वगत घटना है। एक नन्हा सा परमाणु भी पूरे जगत को मिटा सकता है। वैसे ही छोटी सी घटना जैसी दिखने वाली एक छींक हमें रूपांतरित कर सकती है। गहरे में हर चीज़ महत्वपूर्ण है। परमाणुओं के बीच में ब्रह्मांड छिपे हैं और हम यह नहीं कह सकते कि परमाणु और ब्रह्मांड के बीच कौन छोटा है और कौन बड़ा है। एक अकेला परमाणु अपने आप में ब्रह्मांड है और बड़े से बड़ा ब्रह्मांड भी परमाणुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस विधि को कई तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। जब हम भयभीत अनुभव करते हैं तब सजग होकर भय को प्रवेश करते देखना है। भय विलीन हो जाएगा और जो ऊर्जा भय के लिए हमारा शरीर संयोजित कर रहा था, वह उस सजगता के साथ जुड़कर हमें हमारे आत्मदर्शन करवा सकता है। उसी तरह जब चिंता हमें घेरे या जब भूख लगी हो, जब कोई भी मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया हो, तब सजग होकर तुरंत साक्षी हो जाना है। तब हम में और हमारे शरीर में एक दूरी अनुभव होगी। हमें अनुभव होगा कि हमारा शरीर पदार्थ है और हम चैतन्य हैं। और शरीर और चैतन्य का कभी मिश्रण नहीं हो सकता। दोनों साथ जरूर हैं, मगर दोनों के बीच
बहुत दूरी है। तो यह था 64वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग अवश्य कीजिएगा और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।